हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। अब ये जो स्टोरी है देखते हैं किसके ऊपर बेस्ड है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ डीप फेथ इन गॉड। इन दिस स्टोरी द राइटर G.L. Fuentes has disputed the faith in God of a simple poor family। इसमें बताते हैं कि जो एक जैसे कोई व्यक्ति होता है वो भगवान पर किस तरह से बिलीव करता है, फेथ करता है, इसके बारे में पूरी की पूरी ये कहानी है। हम आगे चलते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स में ही हम सारा का सारा चैप्टर कवर करेंगे बड़ी ईजी तरीके से। तो इसके मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो ही है। वो एक क्या है, वो एक फार्मर है। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली एंड टॉप ऑफ द हिल। उसका जो हाउस है वो जैसे टॉप हिल्स पर होता है, मतलब पहाड़ियों पर इसका घर है। लेंचो फील्ड नीड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और इसको जो अपनी जो हार्वेस्ट जो इसकी मतलब खेती बाड़ी है, जो भी क्रॉप है इसकी, उसके लिए इसको क्या चाहिए, इसको रेन की ज़रूरत है। अगर रेन हो जाती है तो इसकी क्रॉप और भी अच्छी हो जाती है। तो इसको अच्छी मतलब अब फसलों की कटाई का समय है तो ये चाहता है कि थोड़ा सा मतलब बारिश हो जाती तो मेरी फसल और भी अच्छी हो जाती। उसके बाद आता है ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट। अब वो मतलब स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखता है कि भाई अब बारिश हो जाए, बारिश जैसा मौसम हो जाता है तो वो सोचता है शायद अब बारिश हो जाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट में उसके बाद था हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी अभी पीडीएफ में, तो अब ये वाला हमारा इस पेज पे थे हम। उसके बाद आता है द ड्रॉप्स ऑफ रेन वॉज लाइक कॉइन्स फॉर हिम। अब क्या होता है कि बारिश की बूंदें गिरने लग जाती है, उसको ऐसे लग रही होती है कि बारिश की बूंदें किस तरह से लग रही होती है, कॉइन, सिक्कों की तरह। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव एज वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फेल आफ्टर द रेन। उसकी जो एक खुशी थी, जब उसने देखा कि बारिश आ गई है, उसे बड़ी खुशी हुई कि अब बारिश आ गई, अब मेरा जो मतलब फसल है वो और भी अच्छे से होगी, तो उसे बड़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। बट इसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो खुशी होती है वो काफ़ी शॉर्ट समय के लिए ही रह जाती है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट। अब क्या होता है, उसकी खुशी क्यों थोड़े समय के लिए रह जाती है। द हिल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल लीव्स ऑन ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स। अब क्या होता है कि उसकी जो अभी तो बारिश हो रही थी, थोड़ी मतलब बूंदें आ रही थी तो अच्छा लग रहा था, अब एकदम से क्या होने लग जाता है, अब हिल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं। अब बर्फ़ के गोले जैसे मतलब कहते हैं ना, बर्फ़ के ओले पड़ने लग गए हैं, वैसी मोटी मोटी बर्फ़ गिरने लग जाती है। उससे क्या होने लग जाता है, इसकी जो लीव्स, ट्रीज़ और प्लांट्स, फ्लावर्स, सब कुछ क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देयर वुड बी नो क्रॉप ऑन दैट ईयर, देयर वो सिंगल होप गॉड। अब क्या होता है कि अगर उसकी इससे सारी क्रॉप ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब क्या उसके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, सिंगल होप है गॉड की। मतलब कि इसे बस यही है, अब जो भी कर सकते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं, बिल्कुल भगवान पे छोड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट है ही wrote a letter to God on following Sunday। अब ये क्या करता है, अब ये लेटर लिखता है गॉड को। He needed 100 pieces to sow his field again and to live until the new crop came। अब क्या कहता है, इसे ना 100 प्योसिस चाहिए, मतलब कि जैसे कि जैसे हम ये अब उस कंट्री की मतलब अमेरिकन जैसे कंट्रीज़ होते हैं उसमें ऐसा यूज़ किया जाता है पैसों के लिए, तो ये उतने पैसे चाहता है गॉड से ताकि मुझे इतने पैसे मिल जाएं और मैं क्रॉप के जो सीड्स है वो ख़रीद लूँ और मैं अगली बार से फिर से अपनी क्रॉप जो है उसे बो सकूँ, मतलब वो दोबारा से हो जाए मेरी अगले साल के लिए, क्योंकि इस साल तो इनके पास कुछ भी नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट है
ही wrote to God on envelope and put it into mailbox। अब ये लिख कर क्या कर देता है, वहाँ जहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे जो डाकिया वगैरह होता है बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल देता है कि ये गॉड तक जो है मेरा लेटर पहुँच जाए। द पोस्ट मास्टर लव्ड हार्टली एंड टुक इनटू पोस्ट मास्टर। अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो काफ़ी हंसने लग जाते हैं कि मतलब कैसे एक इंसान गॉड को लेटर लिख रहा है ना। उसके बाद पोस्ट मास्टर रीड लेटर एंड शो फेथ इन गॉड सो डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो। अब पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो देखते हैं भाई इसका फेथ तो गॉड में बहुत ज़्यादा है, बट इसे बहुत ज़्यादा नीड भी है पैसों की, तो क्यों ना हम इसकी हेल्प कर दें। तो इन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद ही collected 70 pieces only from envelope and himself distribute a part of salary। अब क्या करते हैं जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ अपनी सैलरी का पोर्शन में से कुछ सब इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करते हैं 70 pieces इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद द लेटर रीच टू लैंचो विथ सिग्नेचर ऑफ गुड, सॉरी गुड नहीं है यहाँ पे गॉड आएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप लोग इसे ठीक कर लेना, गॉड इन इट विद मनी। अब क्या होता है कि अब ये क्या कर देते हैं इसके जो लैंचो का जो अब रिटर्न में मतलब जो गॉड की तरफ से आया होता है उस पर गॉड का साइन बना देते हैं। लैंचो हैप्पीनेस वॉज रिटर्न इनटू एंगर। अब जो लैंचो की उसने देखा भाई मेरा लेटर जो है वो आराम से आया पोस्ट ऑफिस के अंदर, और उसने क्या करा अपना लेटर मांगा और उसको पोस्ट मास्टर्स ने क्या किया अपना उसका लेटर दिया। और पहले तो वो बड़ा ज़्यादा खुश हो गया कि मेरे को पैसे मिल गए, बट वो थोड़ी देर बाद ही जब उसने पैसे काउंट किए तो उसकी जो हैप्पीनेस थी वो किस में कन्वर्ट होगी, एंग्री, मतलब वो गुस्सा आ गया उसको। अब व्हेन देयर वाज 30 pieces शॉर्ट ऑफ द मनी, क्यों आ गया उसे गुस्सा, उसने तो 100 pieces मांगे थे पर यहाँ पे कितने मिले उसे 70 मिले, तो उसे लगा कि 30 pieces जो हैं वो मेरे शॉर्ट हैं या फिर खो गए हैं, कुछ ऐसा उसे लगा, तो उसे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आया। So he wrote another letter to God ही आएगा, बार बार मिस्टेक हो रखी है इसके लिए सॉरी। God reminding him that he received 70 pieces sent by him। वो कहते हैं कि भाई अब वो गॉड को दोबारा से लेटर लिखता है कि भाई आपने मुझे सिर्फ 70 pieces दिए हैं। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ 30 pieces थ्रू मेल, और जो बाकी 30 pieces बचे हुए हैं वो आप मुझे मेल के द्वारा ना दें। मतलब ये गॉड का भी ये लेटर ऐसे लिख रहा है एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बच ऑफ क्रुक्स। अब वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या हैं, बच ऑफ क्रुक्स, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं ना निकाल लेते हैं पैसे, तो इसको ऐसे लग रहा है कि इसके पैसे जो है पोस्ट ऑफिसर्स जो भी हैं एम्प्लॉयज़ उन्होंने ही निकाल लिया, बट उन्होंने तो इसकी हेल्प करी है, तो वो इनको ऐसे उनको मतलब ब्लेम करते हुए वो इस तरह से लिख देता है लेटर, मतलब गॉड को जो सेकेंड लेटर होता है। तो यहाँ से तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह से पोस्ट मास्टर्स जो भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ इसने इनकी हेल्प करी, बट फिर भी उसको मतलब लैंचो ने जो हमारा इसका मेन कैरेक्टर है चैप्टर का उसने उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि उसका जो फेथ है गॉड के लिए वो कितना ज़्यादा, जब उसे पता है कि जो लेटर मैं लिख रहा हूँ क्या ये गॉड के पास जा सकता है, नहीं, तो बट फिर भी जैसे कि अब पैसे उन्होंने मतलब जो इन्होंने हेल्प करी उसको 70 pieces दिए, वो एक तरह से उन्होंने इसकी हेल्प करने के लिए दी ताकि उसका फेथ टूटे ना, बट उनको क्या पता था कि उनको इस तरह से ही सुनना पड़ेगा। तो इस स्टोरी में हमें पता चलता है फेथ के बारे में, ठीक है, कि लैंचो का फेथ गॉड के लिए कैसा है, कितनी डीपली है, ठीक है। अब आप ये देखिए एक छोटा सा आपको मोरल पूछा जा सकता है, द मोरल ऑफ द स्टोरी पूछा जा सकता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी द लेटर to God is that extreme faith in the ultimately can give you a ray of hope even the darkness time। कहते हैं ये जो moral of story है the letter to God, इसमें फेथ दिखाते हैं, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा
मुसीबत में या फिर डार्कनेस हमारी लाइफ में आ जाता है, जैसे कि इसकी लाइफ में डार्कनेस आ चुका है कि भाई इसकी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब ये क्या है, इसकी लाइफ मतलब सैड हो गई एक तरह से। फिर भी इसने बताया कि अगर कहीं ना कहीं अगर मतलब गॉड पर फेथ है तो वहाँ से भी हमें क्या दिखती है, कोई ना कोई रोशनी की जो किरण होती है, रे होती है, रे ऑफ होप हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है, जीने का सहारा भी मिल जाता है, जैसे कि इसको मिल गया, जैसे कि इसकी उन्होंने हेल्प कर दी। तो यहाँ से हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी के बारे में भी डिस्कस पूरा चल गया हमें। तो ये जो हमारा जो चैप्टर था इसके बारे में हमने मेन पॉइंट से डिस्कस किया है। अगर आप लोग ये मेन पॉइंट्स को भी लर्न करते हैं तो इस बार जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इन मेन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिए। एनसीईआरटी को आप 1-2 बार रीड कर लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे ही सही जाएंगे, सारे एकदम सारे सही जा सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तो ये वाला चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज़ वीडियोस अपलोड कर दूँगी, तो इस चैप्टर को सुनने के बाद ही आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।